सादर जय श्री राम। आप सभी को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने की आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर का दिन वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिवस है। और ऐतिहासिक दिवस इसलिए भी है क्योंकि हमारे गुरुदेव परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज वागीश्वर धाम सरकार, उन्होंने एक संकल्प लिया कि अब हम जातियों में नहीं केवल सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम जाति, छुआछूत, भेदभाव इस सब से दूर होकर केवल हिंदू के लिए कार्य करेंगे। आज दिल्ली से वृंदावन की यात्रा, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूज्य गुरुदेव भगवान दिल्ली से चल करके वृंदावन की यात्रा प्रारंभ किया है उन्होंने। आइए हम सब प्रभु श्री राम जी के चरणों में, पवन सुत हनुमान जी के चरणों में से संपन्न हो और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए हम सभी कामना करें। और इस देश में अब जाति पात, छुआछूत और ये सब चीज का, ये सब चीजों के विषय में हमें बता कर कोई आपस में हम हिंदू को बांटने की कोशिश नहीं कर सकता। ये देश सनातनियों का है, इसलिए हम सबको एक होकर के राष्ट्र के निर्माण में एक सबका सहयोग करना चाहिए, देश का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश का सहयोग करना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं परम पूज्य गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पदयात्रा तो बंद हो जाएगी, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये पदयात्रा। जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है वो सनातन के अस्तित्व की बात करते हैं, सनातन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं परम पूज्य गुरुदेव भगवान को। पूज्य संतों का आशीर्वाद और सनातनियों का, जो पूज्य गुरुदेव भगवान सनातनियों को, हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। हम सबको अपने अपने स्तर पर इस जातिवाद के जहर को खत्म करके हम सब हिंदू एक हैं, इस मंत्र को गांव, गली, चौराहे हर जगह पहुंचाना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में। और कोई भी ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। ना तो हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले हैं, और यदि कोई हमारे आस्था पर यदि प्रहार करेगा तो उस चीज को बर्दाश्त, उस बात को, उस चीज को बर्दाश्त करने वाले भी हम नहीं हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और हिंदू एकता पदयात्रा को सफल बनाएं। और भारत हिंदू राष्ट्र की जो पूज्य गुरुदेव जी ने उनकी जो परिकल्पना है उसको पूर्ण करना है, उसको सिद्ध करना है। और ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, आप सब की जिम्मेदारी है कि अब हमें बंटना नहीं है, आपस में कटना नहीं है। हम सबको यदि बटेंगे तो कटेंगे। वाकई में जब मैं देखता हूं कि
जिस मोहल्ले में हिंदुओं की संख्या बाहुल्य है, वहां अन्य बिरादरी का मतलब मेरा कोई जाति से संबंध नहीं है। बिरादरी का मतलब यदि हिंदू के अतिरिक्त कोई यदि मुसलमान या फिर अन्य कोई है वहां पे तो सुरक्षित है। लेकिन जब मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में यदि हिंदुओं की संख्या कम है तो वहां हिंदू असुरक्षित है। क्यों? देश का विभाजन हुआ हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, लेकिन कुछ लोग नहीं गए, फिर भी उनको हमने रहने दिया। ये हमारे बड़े दिल का कुछ कुत्ते भौंकेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ हम सबको मिलकर के कदम से कदम मिलाकर चलना है और हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाना है। देश में जिस प्रकार से राममय माहौल है, हम सबको लगता है, लोग कहते हैं ये धर्म है वो धर्म है। इस देश में और इस धरा पर यदि धर्म है तो केवल वह हिंदू है, सनातन धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। किसी अन्य धर्म की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। और जितने भी ये धर्म बने, बोलते हैं लोग कि ये जैन, ये धर्म, मुस्लिम धर्म, ये फलाना धर्म, ईसाई धर्म, ये कुछ धर्म, कोई धर्म नहीं, ये पंथ हैं जो हमसे बिछड़े हैं। धर्म से, हमारे सनातन धर्म से निकले हुए ये लोग हैं। ये पंथ है, धर्म नहीं कहलाते, इसको धर्म हम नहीं कहते। धर्म सिर्फ एक है। राम जी की धुन में रमे हैं सभी लोग यहाँ, राम जी में समाहित हमारा तन मन है। जिसने कभी न किया राम जी का गुणगान, उसका व्यर्थ हुआ सारा ही जीवन है। इसलिए राम जी की महिमा का कीजिए सदा बखान, ये बखान अद्यतन नहीं पुरातन है। देश में पंथ है अनेक, किंतु धर्म सिर्फ एक है, वो धर्म केवल सनातन है, वो धर्म सनातन है। आइए हम सब मिलकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के साथ हम सब खड़े हों, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है और हिंदू एकता पद यात्रा को सफल बनाए। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।